Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series. Let's start with today's set. And as always, first pause this video, try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right now, let's start understanding the set. Let's try to gather what is there in this particular set, and let's try to solve this. So I hope you have tried this. Let's start solving this now. The figure below shows the street map of a certain region with the street intersections marked from A through L. So let's observe this particular diagram. ये basically intersections है and यहाँ पे हमारे क्या है intersections जो है वो हमारे A से L तक marked है. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L. A person standing at an intersection can see along straight lines to other intersections that are in her line of sight and all other people standing at these intersections. So example भी दिया है just to clarify that. For example, a person standing at intersection G. So suppose there is a person standing at G. So that person standing in G can see all the people standing at intersection B, C, E, F, H and K. So G वाला इसने क्या बोल दिया B वाले को भी देख सकता है because there is a line बीच में लाइन है प्रेजेंट है सो बी को भी देख सकता है सी को भी देख सकता है ऑब्वियसली देन ई को भी देख सकता है नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग तो जी ई को भी देख सकता है तो दैट एक्चुअली मीन्स कि उस पर्टिकुलर लाइन में कोई भी होगा तो उसको देख सकता है इवन सपोज उन दोनों पर्सन के बीच में कोई एक एडिशनल पर्सन भी प्रेजेंट है इवन इन दैट केस वो देख सकता है सो जी हमारा ई को देख सकता है इवन दो हमारा एफ प्रेजेंट है सो उसने बहुत क्लियरली एग्जांपल दे रखा है तो ई को देख सकता है बाकी एफ को डायरेक्टली देख सकता है एच को भी देख सकता है एंड फाइनली के को भी देख सकता है सो परफेक्टली क्लियर स्ट्रेट लाइंस में जहां जहां इंटरसेक्शन प्रेजेंट है वो देख सकता है बियॉन्ड एन इंटरसेक्शन भी देख सकता है प्रोवाइडेड दैट इज ना स्ट्रेट लाइन ठीक है चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो राइट okay in particular the person standing at intersection G can see the person standing at E irrespective of whether there is a person standing at intersection F तो वही उसने फिर से और clearly mention कर दिया now we have some points here. Let's also read them. Six people U, V, W, X, Y, and Z. So there are six people. They are standing at different intersections. No two people are standing at the same intersection. तो intersection तो हमारे पास बहुत सारे हैं. 3 x 4 12 intersection है but उन 12 intersection में there are only 6 people standing and that too at different intersections right. The following additional facts are known. Now first thing हमारे पास 6 points है with respect to how the people are actually standing at the intersection. जैसे पहला पॉइंट X, U and Z are standing at the three corners of a triangle formed by three street segment. Now this is a very interesting statement because इस पर्टिकुलर फिगर में हमारा ट्राइंगल बनी कहाँ पे रहा है एक ट्राइंगल तुम्हें या तो ये दिख रहा होगा या फिर जो दूसरा ट्राइंगल तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा राइट दिस सो ये जो हमारा कंडीशन है दैट इज द फर्स्ट कंडीशन दिस एक्स यू एंड जेड आर स्टैंडिंग एट थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय थ्री स्ट्रीट सेगमेंट्स तो ये जो हमारा एक्स यू एंड जेड है एक्स यू एंड जेड इनकी दो पॉसिबिलिटी है या तो ये बी सी जी पे खड़े होंगे ऑब्वियसली इन सम पॉसिबल ऑर्डर आई डोंट नो हु इज स्टैंडिंग वेयर बट या तो ये बी सी जी पे खड़े होंगे या तो ये बी एफ जी पे खड़े होंगे सो विल हैव टू इवैल्यूएट बोथ दीस केसेस तो पहला पॉइंट तो ये दिया हुआ है ठीक है देन सेकंड एक्स कैन सी ओनली यू एंड जेड तो एक्स सिर्फ यू एंड जेड को देख सकता है ओके वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू ओके यू सीज वी स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिहाइंड जेड अच्छा अब इसमें यू सीज वी स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिहाइंड जेड इसको हम कैसे समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता है कि एक्स यू एंड जेड ट्राइंगल के शेप में आएंगे तो ऐसा है कि यू सीज वी बिहाइंड जेड राइट तो जैसे यू जेड वी का एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यू आए उसके पीछे कहीं पे जेड आए और उसके पीछे वी आ जाए दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ठीक है डायरेक्शन चेंज हो सकता है ऑब्वियसली वर्टिकली भी ये चीज़ पॉसिबल है यू जेड वी का भी ऑर्डर आ सकता है नीचे से ऊपर भी आ सकता है यू जेड एंड so all these are actually possible cases. So this first and fourth point are actually like interesting because ये वाला ट्राइंगल वाला इंफॉर्मेशन और इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो उसमें यू जेड कॉमन है और उसके रिस्पेक्ट में वी की स्ट्रेट लाइन में आना है और बचा हुआ एक्स है सो कहीं ना कहीं इसको अगर मैं क्लब करके इंटरप्रेट करना स्टार्ट करूंगा इट विल बी कंफर्टेबल फॉर मी हाँ हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी स्टिल बने बट दैट इज एक्चुअली अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट आई कैन सी देन डब्ल्यू कैन नॉट सी वी एंड जेड एंड नो वन अमंग द सिक्स स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन डी सो डी इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड मतलब डी पे कोई भी नहीं खड़ा है ये हमें स्टार्टिंग से पता है
राइट, सो दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव। अब एक काम करते हैं, हम इसी से इवेलुएट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले केस में मैं एक्स यू जेड को बी सी जी पे रखूंगा, देखूंगा उनके पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्चुअली, एंड देन बी एफ जी पे रख के विल अगेन इवेलुएट। सो मैंने क्या कर रखे हैं, केसेस बना रखे हैं। इफ नीडेड आई विल ड्रॉ मोर केसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो पहले केस में मैं बी सी जी पे रखूंगा, ठीक है। तो बी सी जी पे एक्स यू एन जेड को रखने वाले हैं, और उसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट ये था कि ये ऑर्डर बनने वाला है ना, यू वी एन जेड। अब समझना, सपोज बी सी जी पे तुमने अगर एक्स यू एन जेड को रखा, ठीक है, तो यू एन जेड हैव टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ये तो हमें पता ही है, राइट। यू एन जेड ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन पे कनेक्ट होंगे, बट यू जेड के पीछे उसी स्ट्रेट लाइन पे वी भी आना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन डेफिनेटली गारंटी कि कभी भी यू जेड ऐसे नहीं आएंगे, है ना। यू और जेड ऐसे भी नहीं आ सकते, बिकॉज फिर वी कहाँ आएगा, उसके पीछे तो लाइन है नहीं। सिमिलरली ऐसे भी नहीं आएगा कभी भी, यू एंड जेड विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल इन दिस केस, बिकॉज जेड के पीछे फिर हमारा वी प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। सो इसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के शेप में अगर यू एंड जेड को अरेंज होना है, तो या तो वो बी सी पे अरेंज होंगे, या तो वो सी जी पे अरेंज होंगे। एंड ऑल्सो वी नो दिस डी इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, तो सॉलिड रेड कर दूंगा जब भी मेरे को पता चल जाएगा कि दिस इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड। सो नाउ लेट्स मेक पॉसिबिलिटी, जैसे कि सपोज यू एन जेड, सपोज मैं ऐसे बनाऊँ, यू एन जेड बन सकता है। तो डेफिनेटली इस पे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा, ठीक। इस पे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा। अब इस पे यू जेड रखा, इस पे एक्स आ गया, तो यू जेड के पीछे, बिकॉज यू सी इज वी स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिहाइंड जेड, सो यहाँ पे डेफिनेटली फिर क्या आना पड़ेगा, वी आना पड़ेगा। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अच्छा, यू कैन नॉट बी हियर बिकॉज जेड यहाँ पे है नहीं, हमने ये पहले डिसाइड कर रखा है। और यू एंड जेड इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज जेड के पीछे फिर हमारा वी को आना पड़ेगा, सो दैट इज नॉट अलाउड। तो ये वाला केस तो है ही नहीं, ठीक है। सो अगर सी जी पे अरेंज हो रहा है तो इसी तरीके से अरेंज हो सकता है, यू फॉलोड बाई जेड इन दैट ऑर्डर। नाउ बी सी पे भी अरेंज हो सकता है यू एंड जेड, और एक्स हमारा जी पे आ जाए। नाउ इसमें यू जेड, अच्छा ये याद रखना कि ये हमारा ब्लॉक्ड है, ये तो दिया ही हुआ है, नो वन इज स्टार्टिंग एट डी दिस पॉइंट। सो अब हम एक्चुअली में बोल सकते हैं कि यू एंड जेड ऐसे नहीं आ सकते, बिकॉज यू जेड है तो जेड के पीछे फिर वी का स्पेस है ही नहीं यहाँ पे। सो बी सी पे अगर अरेंज होना है तो एक ही तरीका है, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे हमारा जेड आएगा, एंड ऑटोमेटिकली दिस हैज टू बी अ एक्स, राइट। एंड यू जेड, तो उसके पीछे क्या आ जाएगा हमारा, एग्जैक्टली वी आ जाएगा, राइट। दिस हैज टू बी अ वी। लेट्स मेक आर यू लाइक अ यू, ठीक है। सो दैट इज द अरेंजमेंट वी हैव। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे उनको इसमें पहले फिक्स कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन रीड, जैसे फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, फ्रॉम द सेकंड पॉइंट यू कैन एक्चुअली सी एक्स कैन सी ओनली यू एन जेड। सो एक्स सिर्फ यू एन जेड को ही देख सकता है, इसका मतलब एक्स के उन इंटरसेक्शन पे, एक्स के स्ट्रेट लाइन जहां जहां है वहां पे कोई नहीं खड़ा होगा, तभी तो एक्स सिर्फ यू एन जेड को देख रहा है। मतलब ये ए पे कोई भी नहीं खड़ा होगा, राइट, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली चलो ये तो ब्लॉक्ड ही है, इस स्ट्रेट लाइन पे भी कोई नहीं खड़ा होना चाहिए, ये भी ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है। इस वाले डायग्राम में अगेन ये भी ब्लॉक्ड होना चाहिए, ये भी ब्लॉक्ड होना चाहिए, ये भी ब्लॉक्ड होना चाहिए, एंड ऑल्सो ये भी ब्लॉक्ड होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो गॉन, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। देन ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ये सिक्स पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट में हम यूज कर चुके हैं। अब थर्ड एंड फिफ्थ के बेस पे शायद हम बस क्रॉस चेक कर ले जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट, वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू। नाउ वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू, सो वाई यू को देख सकता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस कौन सी ऐसी जगह है जहां से यू को देखा जा सकता है, पहले ऐसे चेक कर लो, है ना। तो उसी जगह पे वाई खड़ा हो सकता है। तो यू को यहाँ ब्लॉक्ड है, यहाँ ब्लॉक्ड है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे और कोई स्पेस है नहीं बिकॉज यहाँ पे एक्स है। इस स्ट्रेट लाइन पे और कोई स्पेस है नहीं बिकॉज जेड एंड वी ऑलरेडी है। सो एक्चुअली में ये तुम्हारा वाई का तो प्लेस बनेगा ही नहीं ना कभी भी, वाई की कभी पॉसिबिलिटी ऐसी आ ही नहीं पाएगी कि वो यू को देख पाए। सो बेस्ड ऑन दिस लाइक सिंपल स्टेटमेंट, दिस थर्ड पॉइंट इटसेल्फ, हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा केस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, राइट। दैट केस इज एंटायरली गॉन। देन सेकेंड के वाले केस में यही सेम चीज चेक कर लेते हैं फिर, वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू। सो यू के स्ट्रेट लाइन में ये चारों प्लेसेस या तो ऑक्यूपाइड है या तो ब्लॉक्ड है, एंड इस स्ट्रेट लाइन पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ए भी ब्लॉक्ड है, तो अगेन
y को ऐसा तुम स्पेस दे ही नहीं सकते कि वो u को देख ले जाए, सो हेंस दिस केस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा पहला पॉसिबिलिटी बना था, दैट इज x u n z का, दिस इज एलिमिनेटेड जब वो b c एंड g पे खड़े थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा पूरा पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा। आई मेड 3 केसेस बिकॉज एक्चुअली 3 केसेस इसमें बनने वाले हैं, ठीक है। यू वुड हैव आल्सो गॉटन द सेम थिंग। सो अगेन सेम सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। आपकी बार हम बी एफ जी पे हम एक्स यू एन जेड को प्लेस करेंगे, एंड वी ऑलरेडी नो कि यू एंड जेड हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, एंड बी एंड जी पे यू जेड डेफिनेटली प्लेस नहीं होंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे सपोज यहाँ यू को रख सकते हैं, यहाँ जेड आ जाएगा, फिर यहाँ एक्स आ जाएगा, और यू जेड फॉलोड बाई यहाँ पे वी आना पड़ेगा। देन यू जेड कैन नॉट बी इन दैट ऑर्डर बिकॉज जेड के पीछे वी के लिए स्पेस बचेगा नहीं। तो इस पे तो हमारा यही एक केस आने वाला है ना, यू जेड। ठीक। वर्टिकली अगर हम यू जेड को प्लेस करें तो एफ एन जी पे प्लेस होगा, लेट्स से यू जेड। तो क्या केस बन सकता है इसमें, एक्चुअली में दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिकॉज मान लो अगर हमने यू जेड ऐसे डाला तो वी मेरा यहाँ आ सकता है, ठीक है, एक्स यहाँ पे। एंड अगर हमने यू को यहाँ डाला, ये z बन जाएगा और v हमारा यहाँ पे आ सकता है। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल केस, एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बी x। तो हमारे ओवरऑल देखोगे तो 3 ही केसेस निकल के आएंगे। नाउ क्या क्या इन्फॉर्मेशन था, वी कैन रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट केस, फिर से लिखा ही हुआ है, d is already blocked, there is no one standing। देन ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, x कैन सी ओनली यू एन z पहले कंप्लीट कर लो। तो x के स्ट्रेट लाइन पे सारा ब्लॉक्ड है, सो दिस इज ब्लॉक्ड, दिस इज ब्लॉक्ड, दिस इज ब्लॉक्ड, this is blocked, again x के straight lines में blocked है, so this is blocked, this is blocked, this is also blocked, then x के straight lines में blocked है, this is blocked, ठीक है, ऊपर भी blocked है, फिर नीचे भी blocked है, such that x can only see u and z। perfect, now the second point is done। ये वाला पॉइंट हम यूज कर ही चुके हैं, u sees v। अब अगेन वो थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट ही हमारा केस डिसाइड करने के लिए हेल्प कर देगा। लेट्स डू दिस। तो थर्ड पॉइंट क्या था, y कैन सी ओनली u एंड w। नाउ इस वाले केस में अब हम चेक करते हैं कि y मेरा कहाँ हो सकता है। तो y हमारा u को देख सकता है, u के नीचे ये सब ब्लॉक्ड है, ये ऑक्यूपाइड है। सो y को अगर u को देखना है, इस स्ट्रेट लाइन पे कुछ है नहीं, सिर्फ यही एक पॉसिबल प्लेस है y के लिए। सो डेफिनेटली y हैज टू बी हियर, राइट, y यहीं पे हो सकता है। एंड y के बारे में बोल रखा है y कैन सी ओनली u एंड w, सो y u को देख सकता है और w को देख सकता है, तो w डेफिनेटली फिर मेरा यहाँ पे आना चाहिए, राइट, w मेरा डेफिनेटली आना चाहिए। बट फ्रॉम दिस फिफ्थ पॉइंट वी कैन एलिमिनेट दिस केस, बिकॉज इसने क्या बोल रखा है, w कैन नॉट सी v एंड z, v और z। सो w हमारा v को नहीं देख सकता, v को भी नहीं देख सकता, या फिर z को भी नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये वाला केस पूरा क्या हो जाएगा, अगेन एलिमिनेट हो जाएगा। टिल नाउ ऑल द केसेस हैव बीन एलिमिनेटेड, सो इट शुड बी वन ऑफ दीज टू। अगेन फिर से इस वाले केस में y कैन सी ओनली u एंड w चेक कर लेते हैं। सो y u को देख सकता है, तो इस स्ट्रेट लाइन में ये प्लेस ब्लॉक्ड है, मतलब यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे ये ब्लॉक्ड है। सो इसी स्ट्रेट लाइन पे हमारा होना चाहिए y। तो y अगर u को देख रहा है, सो y हैज़ टू बी दिस, एंड y u एंड w को देख रहा है, सो w हैज़ टू बी देन दिस, एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट, y कैन सी ओनली u एंड w। एंड एक दो तीन चार पाँच छः हमने नाम डिसाइड कर लिए हैं। अब इसमें बस आप ये देख लो कि इसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। सो डब्लू कैन नॉट सी वी और जेड, सो डब्लू वी को नहीं देख सकता, परफेक्टली फाइन। डब्लू कैन नॉट सी जेड इवन, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो दिस इज लुकिंग लाइक अ गुड केस। लास्ट वाला केस एक बार और चेक कर लेते हैं। सो वाई कैन नॉट सी यू और डब्लू, सो वाई, वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्लू, सो वाई मेरा कहाँ हो सकता है, वाई मेरा यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, राइट। वाई मेरा या तो यहाँ पे हो सकता है, या फिर मेरा यहाँ पे हो सकता है। अगर सपोज मेरा सपोज वाई यहाँ पे आया, ठीक है, बट प्रॉब्लम है, राइट, दैट इज प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज वाई अगर यहाँ आया तो सिर्फ यू को नहीं देख सकता ना, फिर वो जेड एंड वी सबको देख सकता है। सो ये तो नहीं होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, वाई सच दैट यू एंड डब्ल्यू को ही देखे, तो सपोज वाई इज हियर, राइट, वाई यहाँ पे आ सकता है। तो वाई यू को देख रहा है और W को देख रहा है, सो W, W शुड बी आइदर दिस और दिस, राइट, Y शुड बी सीइंग ओनली
U and W, राइट। तो यहाँ पे अगर Y है तो U अगर ये हुआ तो हमारा W ये हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा W ये हो सकता है। क्लियर। सो W लेट्स से अगर हमारा यहाँ पे हुआ, ठीक है, अगर सपोज हमारा W यहाँ पे हुआ, तब फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, राइट, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बिकॉज देन W विल बी सिंग V। सो यहाँ पे डेफिनेटली मेरा W नहीं हो सकता। ओके, लाइक देर इज अ स्लाइट मिस्टेक इन दिस एक्चुअली, यही वाला केस हमारा पॉसिबल होना चाहिए बिकॉज इसमें ये वाला जो कंडीशन था, y कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू, राइट, वी डिडंट चेक दैट, y कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू। सो y हमारा सिर्फ यू एंड डब्ल्यू को देखना चाहिए था। सो यहाँ पे y हमारा z को भी देख ले जाएगा और v को भी देख ले जाएगा, सो दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक। सो ये वाला केस एक्चुअली एलिमिनेट होगा, तो यही वाला केस एक्चुअली हमें करेक्ट आंसर पे पहुंचाएगा। सो y कैन सी ओनली u एंड w, राइट। सो y u एंड W को देखने वाला है। W डेफिनेटली यहाँ पे नहीं हो सकता, वी जस्ट सॉ दैट बिकॉज Y कैन नॉट सी V, सो W हैज टू बी हियर, राइट। सो Y कैन सी ओनली U एंड W वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, W कैन नॉट सी V और Z, सो W कैन नॉट सी V, he cannot see Z, so that is the final अरेंजमेंट, ठीक है। सो ये प्लेस पे भी कोई नहीं है और ये प्लेस पे भी कोई नहीं है, सो दिस लास्ट केस इज एक्चुअली माय राइट आंसर, ठीक है। सो यू हैव टू एलिमिनेट दिस पार्ट बिकॉज यहाँ पे वाई वाला पार्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। सो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक समवेयर, आगे जाके कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, सो यू कैन जस्ट रोल बैक एंड सी वेयर डिड यू एक्चुअली गो रॉन्ग, ठीक है। नाउ दैट इज द सेट, नाउ लेट्स solve the questions. Who is standing at intersection A? तो who is standing at intersection A? No one, ठीक है। A वाला हमारा क्या है, खाली है, सो ऑप्शन सी। Who can see V? V को कौन देख सकता है, सो V को कौन देख सकता है, Z देख सकता है, U देख सकता है, और V को कोई तो नहीं देख सकता, तो Z एंड U, राइट, U and Z only. What is the minimum number of street segments that X must cross to reach Y? So X को अगर Y पे पहुंचना है तो minimum number of स्ट्रीट सेगमेंट, सो दीज आर स्ट्रीट सेगमेंट, ये जो स्ट्रेट लाइंस है, तो एक्स से अगर उसको वाई पे पहुंचना है मिनिमम, तो एक्स से वाई पे पहुंचने के लिए 1 2 3, अगर ऐसे देखें तो एक्स से मतलब यहाँ तक जा सकता है बी से जी और जी से के, तो मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, 2 होना चाहिए देन, राइट। फाइनली, शुड अ न्यू पर्सन स्टैंड एट इंटरसेक्शन डी, हु अमंग द सिक्स वुड शी सी। तो अगर डी पे कोई खड़ा हो जाए, सपोज डी हमारा कौन सा था, दिस वन जो स्टार्टिंग में ब्लॉक था, सॉरी, दिस इज डी। तो अगर यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा, देन हु अमंग द सिक्स वुड शी सी, तो किसको ये देख सकते हैं, सो डी एक्स को और डी डब्ल्यू को, राइट, दो लोगों को देख सकती है, तो एक्स एंड डब्ल्यू, राइट, डब्ल्यू एंड एक्स ओनली, right, so that is all about this particular set. I hope you understood this, and we have started with our cat 25 batch. So if you are looking for enrolling this particular batch, or your juniors are actually looking to enroll in that particular batch, so the links of the batch are there in the description, you can just check out the details, right. So I hope you understood this particular set. Thank you, bye.